अस्सलामुअलैकुम। शहरनामा के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे शहर सुर्खियां। मुल्क भर में कोरोना की वार तेजी से जारी। वायरस मजीद 4 अफराद की जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 95 हो गई। पाकिस्तान में मुसद्दिका केसेस 5478 हो गए। कोरोना वायरस से मुतासरा 1095 मरीज सेहतियाब। 44 की हालत तशवीशनाक। पंजाब में सबसे ज्यादा 2656 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। सिंध में मुतासरा मरीजों की तादाद 1452 हो गई। बलोचिस्तान में 231, खैबर पख्तूनख्वा में 444, इस्लामाबाद में 131, गिलगित बल्तिस्तान में 224, आजाद कश्मीर में 40 अफराद मुतासिर। शुजाबाद में पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने के दावे सिर्फ दावे तक रह गए। लॉकडाउन को 17 रोज गुजर जाने के बावजूद लोग इमदाद के मुंतजिर। मुजफ्फरगढ़ में एहसास किफालत सेंटर्स पर खवातीन से फ्रॉड होने लगा। खवातीन की बायोमेट्रिक तस्दीक करके रकम खुर्द बुर्द करने की शिकायत सामने आने लगी। रहीम यार खान एहसास प्रोग्राम की अदायगी कैश में फ्रॉड करने वाले एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंट एहसास अदायगी में 500 से 1000 रुपए की कटौती के बाद रकम अदा कर रहा था। गुजरात में जायदाद के तनाजे पर नौजवान कत्ल। वाकये में मुलव्विस मकतूल का चचा और बेटा समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। और खानेवाल पुलिस की पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई। 14 पतंग फरोश गिरफ्तार। भारी मिकदार में पतंग और डोर बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर में यूसी 52 में लेबर रिक्शा यूनियन के 600 ड्राइवर्स में राशन तकसीम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जमशेद अख्तर सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लेबर रक्षा यूनियन में 600 के करीब रक्षा ड्राइवरों में राशन तकसीम किया गया। लेबर रक्षा यूनियन के सदर आसम अशरफ ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में ये जो वबा है ये बड़ी खतरनाक, बल्कि हमारे मुल्क या पूरे मुल्क में पूरी दुनिया को इसने अपने लपेट में लिया हुआ है। उसी सिलसिले में हम अपने ये जो अपना डेली वेजेस वाले हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स वगैरह हैं, उनकी हम राशन की तकसीम कर रहे हैं ताकि ये लोग अपने घरों में बैठकर अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें। और हम देख लें आपके सामने यहाँ राशन नहीं बनने दे रहे, 1 to 1 दे रहे हैं। दफा 44 की भी तैयार कर रहे हैं और हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं घरों में जाके देने की। और रक्शे वाले, चिंकी वाले, बंद रक्शे वाले को दे रहे हैं। ज़्यादा हमारी ड्यूटी लाई डॉक्टर याशमी राशन है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अभी तक हमें 600 पैकेट दिया है। रक्षा ड्राइवरों ने भी मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए कहा, और मुझे उमर भाई ने फ़ोन करके बुलवाया है और ये इन्होंने बड़ी मोहब्बत की हमारे साथ कि हमारे घर का ख्याल रखा और हमें ये राशन तकसीम किया। और मैं अपने रक्षा पे बैल ही नहीं चला सकता, तो रोटी के लिए, अपने पेट के लिए इनसे रब्ता के इन्होंने मुझे 5 मिनट टाइम दिया था और मैं राशन लेने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ। जबकि लेबर रक्षा यूनियन के जनरल सेक्रेटरी उमर हयात ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजीद लिस्टें बन रही हैं और हर रक्षा ड्राइवर को उनकी दहलीज पर राशन पहुँचाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लेबर रक्षा यूनियन को राशन की तकसीम जारी है। 600 के करीब रक्षा यूनियन को राशन दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ जमशेद अख्तर सिद्दीकी, मेट्रो वन न्यूज, लाहौर। लाहौर में मुखय्यर हजरात के ताउन से निमरा तालीमुल कुरान की जानिब से गरीब और मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से कासिम रजा की इस रिपोर्ट में। लाहौर में लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाले अफराद में निमरा तालीमुल कुरान की जानिब से राशन तकसीम किया गया। राशन मुस्तहक और गरीब खानदानों में बांटा गया। इस मौका पर मतीन अहमद भट्ट, मुजफ्फर जिलानी, इंजीनियर उमर मनशा, अदनान अली, शहरोज मुश्ताक ने गरीब और मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम किया। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए
राशन तकसीम करने वालों ने कहा कि हमारा फर्ज है कि लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाले अफराद में राशन बांटा जाए ताकि उनके घरों के भी चूल्हे जलते रहें। कोरोना वायरस की वजह से जो हालात हैं घर घर जो गुर्बत और अफलास की वजह से या हमारे सफेद पोश लोग हैं वो जो किसी से मांग नहीं सकते, हमने उनके लिए ये शुरू किया है। लेकिन मैं हज़रत जिलानी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी जो रिक्शा यूनियन को हमारे कहने पे हमने कहा रिक्शा यूनियन के जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनको भी हम थोड़ा सा हिस्सा देना चाहते थे। आज वो रिक्शा ड्राइवर लाए जिनमें हमने सैकड़ों के हिसाब से रिक्शाओं को हमने दिया है, लेकिन हम सबको तो नहीं दे सकते। कोशिश की है कि इसी तरह हम दूसरे इलाकों को भी हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारे इलाकों में हम राशन तकसीम करें और घर घर जाके दे रहे हैं। हम जब तक लॉकडाउन है इसको कोशिश करें मुखैर हजरात के जरिए इसकी डोर टू डोर घरों तक राशन पहुंचाने की। निमरा तलीमुल कुरान ने इससे कबल भी मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया था, जबकि अल खिदमत फाउंडेशन की जानब से भी मुखैर हजरात से मिलकर राशन तकसीम किया गया। कैमरामैन अब्दुल लतीफ के साथ कासम रजा, मेट्रो वन न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से 1000 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। लाहौर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम 1000 से ज़ायद गरीब खानदानों में राशन तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर अवामी तहरीक के सीनियर रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, जिन्होंने गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन के साथ सलमान लुकमान, मेट्रो वन न्यूज, लाहौर। मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में लॉकडाउन के 21वें रोज भी शहर में तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल और शहर की छोटी बड़ी मार्केटें, शॉपिंग सेंटर और फैक्ट्रियां बंद हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से 21वें रोज भी लॉकडाउन और दफा 144 के नफाज पर मजीद सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। शहर की छोटी बड़ी मार्केटें, शॉपिंग सेंटर और फैक्ट्रियां बंद हैं, जबकि जरूरी अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले हैं। तहम दूसरी जानिब शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और अहम चौराहों पर नाके लगाकर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। शुजाबाद में कोरोना वायरस के बाइस पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने वाले दावे सिर्फ दावे तक ही रह गए। लॉकडाउन को 17 रोज गुजर जाने के बावजूद लोग इमदाद के मुंतजिर दिखाई देते हैं। शुजाबाद में कोरोना वायरस के बाइस पंजाब हुकूमत की जानिब से गरीब मजदूर अफराद में राशन तकसीम करने वाले दावे सिर्फ दावों तक महदूद रह गए। लॉकडाउन को 17 रोज गुजर चुके, लेकिन शुजाबाद के इलाके वलायताबाद कॉलोनी का रिहायशी मोहम्मद इकबाल के घर कोई इमदाद को न पहुंचा। अब नौबत फाको तक पहुंच गई है। 35 साल मोहम्मद इकबाल 6 बच्चों का अकेला खुद कफील है। मजदूर का ये शिकवा है कि लॉकडाउन तो कर दिया गया है, लेकिन जिन लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं उनके बारे में हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं सोचा। कोरोना वबा से तो शायद बच जाएंगे, लेकिन भूख से मर जाएंगे। सवेर दवेना शाम को आना, मजदूरी और मिलती नहीं साको, निके निके बालन भूखे मरते पेन, खामड़ कोई शे है का ना हुकूमत साको कोई शे दीती का नहीं ना कहीं जो कोई शे आई है। मजदूरी करण में तो मजदूरी मिलती नहीं, 6 बच्चन खामन को कोई चीज मिलती नहीं। गवर्नमेंट तो सारी अपील है गवर्नमेंट को पैसा को मदद की थी। रोजाना कमाकर घर का चूल्हा ठंडे करते थे, ताहाल हुकूमत पंजाब ने राशन तकसीम करने का और माली इमदाद का अमल शुरू नहीं किया गया, जिससे भूख बदहाली की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमती इमदाद का मुंतजिर मजदूर का कहना है कि जल्द से जल्द अगर हुकूमत की तरफ से मदद न की गई तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। कैमरामैन मुबशिरुल हक के हमरा, वजाहत हुसैन, मेट्रो वन न्यूज। मीरपुर माथिलों में लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया। मीरपुर माथिलों में लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है। शहर भर की मुख्तलिफ मसाजिदों, इमाम बारगाहों समेत मंदिरों को बंद कर दिया गया, जिसके बाइस लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं।
रहीम यार खान एहसास प्रोग्राम की अदायगी कैश में फ्रॉड करने वाले एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंट एहसास अदायगी में 500 से 1000 रुपए की कटौती के बाद रकम अदा कर रहा था। एहसास अदायगी प्रोग्राम में फ्रॉड करने का ये वाकया थाना आबादपुर के इलाके राजनपुर कल्ला में पेश आया है, जहां पर निजी कैश सेंटर से अदायगी कैश हासिल करने वाली खातून से 12,000 की रकम अदायगी के दौरान एजेंट ने 1,000 रुपए कटौती की है और इसी खातून फरजाना बीबी ने असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अंजुम को शिकायत कर दी, जिस पर तहकीकात के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतालिका थाने को निजी कैश सेंटर एजेंट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। ताहम थाना आबादपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निजी कैश सेंटर मालिक मोहम्मद वसीम और साजिद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ दफा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तमाम इजला की तरह मियांवाली में भी आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी ने लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम किया। राशन तकसीम करने का मकसद लॉकडाउन के बायस आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाना है। जी बिल्कुल, मियांवाली पुलिस की जानिब से लॉकडाउन से मुतासरा 413 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। राशन तकसीम करने का मकसद लॉकडाउन के बायस आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाना और उनके चूल्हे जलाए रखना है। मियांवाली पुलिस की जानिब से लॉकडाउन से मुतासरा 413 खानदानों में 12,44,900 रुपए की खतीब रकम से राशन बैग तकसीम किए गए। डीपीओ मियांवाली हसन असद अलवी ने राशन खरीदारी, अशिया के म्यार और तकसीम के मराहिल की खुद निगरानी की। इस मौका पर डीपीओ मियांवाली हसन असद अलवी ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी जैसे आपको पता है इस वक्त पंजाब में लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। इसमें हमारे जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो गरीब तबका है, उसको परेशानियों का सामना है। उन्हीं परेशानियों को सामने रखते हुए आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर साहब ने अपने तमाम ज़िलों में हिदायत दी थी कि हम लोग अपनी तनख्वाहों से कुछ कंट्रीब्यूशन करके जो हमारा गरीब और ये मजदूर पेशा तबका है उनकी इमदाद की जाए। तो इस सिलसिले में पंजाब के तमाम सूबों में ये काम ऑलरेडी शुरू भी हो चुका हुआ है। आज हमने मियांवाली में भी अपने राह पे जो हमारे गरीब बेवाएँ हैं, हमारे मजदूर पेशा लोग हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनको हमने आज राशन तकसीम किया और इसमें हमने 400 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हमने तकसीम किया और इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला जारी रहे। डीपीओ मियांवाली हसन असद अलवी का कहना था कि मियांवाली पुलिस के अफसरान और एहलकारान ने अपनी तनख्वाह से राशन की खरीदारी के लिए 12,44,900 रुपए का फंड जमा किया। राशन तकसीम के सिलसिला में मुस्तहिक अफराद की जांच पड़ताल और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर और आरआई पुलिस लाइन की ज़ेर निगरानी 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। इस इक़दाम का मकसद दिहाड़ीदार अफराद की मदद करना मकसूद था। कैमरामैन टीम के साथ कामरान मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, मियांवाली। गुजरांवाला में कोरोना वायरस के बचाव के लिए हम सबको माशरे में एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही पैदा करना होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं गुजरांवाला से मोहम्मद नदीम दाड़। गुजरांवाला में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर इस वबा से बचने के लिए शहरियों में अवामी शऊर उजागर करने के लिए हर सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। तमाम पाकिस्तानी भाई बहनें, बेटियां, माएं अननेसेसरीली बिल्कुल बाहर न निकलें, अपने घरों में रहें, अपने घरों को साफ रखें, अपने आप को साफ रखें ताकि अल्लाह पाक हमारी जल्द अज जल्द इस मूजी वबा से, इस मर्ज से जान छुड़ाए। इस सिलसिले में शहरियों का कहना है कि हुकूमती हदायत पर अमल करते हुए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके इस वायरस से बचा जा सकता है। टुडे इज कोरोना वायरस इनक्यूरेबल डिजीज इज स्प्रेड इन ऑल द वर्ल्ड। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। और लड़ने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें वो रूल्स अख्तियार करने चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए जो डॉक्टर्स ने हमें दिए हैं। फर्स्टली वी शुड स्टे इन होम, वी शुड यूज़ अ मास्क, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम किसी हाथ मिलाएं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जो घरों में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं, लाइक कुकिंग में जो इस्तेमाल होती हैं, उन्हें धोना चाहिए, धोकर इस्तेमाल करना चाहिए।
दैन मेरे बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह तलीमी इदारे बंद हुए हैं, जिस तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हमें घर में बुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि इस मौजी वबा से बचने के लिए एहतियात इलाज से बेहतर है और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके हम खुद और अपने प्यारों को इस मौजी मर्ज से महफूज रख सकते हैं। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो वन न्यूज, गुजरांवाला। जतोई शहर में जमीयत उलमा इस्लाम फे के जिला अमीर मौलाना याहिया अब्बासी की जानिब से रोजाना 100 राशन बैग मुस्तहिक अफराद के घरों में पहुंचाने का अमल जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं राना वकास असलम से। जी राना वकास असलम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं से जतोई शहर में मौजूद हूँ और आपको बताता चलूँ, जब से कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क भर की तरह पंजाब में भी लॉकडाउन हुआ है और दफ़ा 144 नाफिज है। इस वक्त यहाँ पर जो है मुखैर आज़ाद की तरफ से राशन की जो तकसीम का अमल वो जारी है। मेरे साथ इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मुजफ्फरगढ़ के अमीर साहबजादा मौलाना याहिया अब्बासी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हुए इस बारे में क्या कहते हैं। जी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप जानते हैं, आप हमारे मकामी सहाफ़ी हैं, कि जिस दिन से भी लॉकडाउन शुरू हुआ उससे अगले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर हमने 100 गरीब मुस्तहिक दिहाड़ीदार घरों में राशन पैकेज तकसीम करना शुरू किए, जो तकरीबन 15 दिन का राशन पैकेज होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक वो सिलसिला अल्लाह पाक के फजल व करम से जारी व सारी है। और दरमियान में शब बरात के कुछ दिन आए तो उन दिनों में हमने 4 दिन 200 घरों में राशन पैकेज पहुँचाए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम तकरीबन 2400 घरानों में राशन पैकेज तकसीम कर चुके हैं। और आज 12 अप्रैल का जो ये पैकेज है ये आपके सामने है और आज भी इंशाअल्लाह ये हम तकसीम करेंगे और हम रोज़ाना शाम को ही तकसीम करते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे इससे भी ज़्यादा तौफीक दें और जब तक भी ये लॉकडाउन रहे तो हम रोज़ाना इन गरीब और मुस्तहिक लोगों को राशन पहुँचाते रहें, ताकि कोई घर ऐसा ना हो कि जिनके बच्चे रात को भूखे सो जाएं और उनकी वजह से फिर हम पे कोई ऐसी आफत या मुसीबत आए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस सदका खैरात से, हमारे इन दोस्तों के ताउन से अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया से, इस मुज़ी मर्ज से पूरी दुनिया को निजात अता फरमाए और तमाम अहले सरवत और साहिब सरवत लोगों को अल्लाह पाक ये तौफीक दें कि वो अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने इलाके में अपने गरीब लोगों पर नज़र रखें और उनका चूल्हा कभी ना बुझने दें। इंशाअल्लाह उन गरीबों की दुआओं से ये आफत टलेगी और अल्लाह पाक हमारे लिए बरकत और सेहत का फैसला फरमाएंगे। जी, जैसा कि आपने जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िला अमीर मौलाना साहबजादा याहिया अब्बासी की ज़ुबानी सुना, उनका यही कहना है जब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा इंशाअल्लाह हम ये सिलसिला जो है राशन का जारी रखेंगे और रोज़ाना जो है 100 मुस्तहिक अफराद में जो सफ़ेद पोश तबका है उसमें ये राशन तकसीम किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना वकास असलम, हमें अपडेट कर रहे थे। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे हब में समाजी तंजीम शहरी रजाकार के ज़ेरे एहतिमाम अपनी मदद आपके तहत मसाजिद, मदरसा, मंदिर, चर्च और गली महलों समेत हब शहर के दुकानों के सामने जरासीम कोश स्प्रे किया जा रहा है। बलोचिस्तान के सनती शहर हब में समाजी तंजीम शहरी रजाकार हब के ज़ेरे एहतिमाम मसाजिद, मदरसों, मंदिर, चर्च समेत गली महलों और दुकानों के सामने भी जरासीम कोश स्प्रे करके शऊर और आगाही मुहिम लाई जा रही है। इस मौके पर समाजी तंजीम शहरी रजाकार हब के बानी साबिक काउंसलर अली असगर चट्ठा, जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल बलोच और उनके हमरा बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जिले डिप्टी सेक्रेटरी खालिद और शहरी रजाकार हब के सीनियर मेंबरान अखिलियती मेंबर अजय कुमार का कहना था कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल बिलखुसूस कोरोना वायरस जैसी वबा और लॉकडाउन से ताजिर बिरादरी समेत दिहाड़ीदार मजदूर तबका शदीद मुतासिर और परेशान हाल है। इस मुश्किल घड़ी में हमें एक बाशऊर कौम होने का किरदार अदा करना है और हुकूमत वक्त को कोरोना वायरस और लॉकडाउन की सूरत हाल से मुतासर अफराद की बर वक्त इमदाद करनी चाहिए। इसके साथ महकमा बल्दियात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब की जानिब से भी जरासीम कोश स्प्रे मुहिम जारी है। हम भी समाजी तौर पर इस स्प्रे मुहिम में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करेंगे।
ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी के रहनुमा और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अक़लियती उमूर इंसानी हुकूक सरदार महेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल और मिसाली मजहबी आज़ादी हासिल है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल आज़ादी भारत समेत दुनिया भर के लिए एक मिसाल है जिससे भारत को सबक सीखना चाहिए। भारत ने मुसलसल कई माह से कश्मीरियों को कैद में रखा हुआ है जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का नोटिस ले। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें अपने त्यौहार मुकम्मल आज़ादी के साथ मनाती हैं। मसीही बिरादरी ने ईस्टर का त्यौहार घरों में मनाकर साबित किया कि यहाँ अक़लियती मुल्की सलामती और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। सरदार महेंद्र पाल सिंह ने सिख कम्युनिटी की तरफ से मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मनावाला में एहसास किफालत प्रोग्राम से कई अफराद महरूम रह गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं चौधरी माजिद भट्टी से। जी चौधरी माजिद भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मनावाला का नवाही गांव तानीचक में। हमारे साथ एक मुतासरा खानदान मौजूद है। इनका जो घर का खुद कफील था वो भी हादसे का शिकार हो चुका है। दो बच्चे हैं, एक 18 साल का, एक 8 साल का। दोनों मुख्तलिफ मौजी बीमारियों में मुब्तला है। सारी की सारी फैमिली जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। आज तक इनको ना तो कोई इमदाद मिल सकी है हुकूमत की तरफ से, ना ही कोई किसी किस्म का इनको राशन, कोई चीज़ नहीं मिल सकी। आज भी ये खुले आसमान के नीचे और छोटे से किसी के दिए हुए घर में रहकर मुख्तलिफ लोगों की तरफ नजरें लगाकर बैठे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से इन्हें सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं। आए हम इनसे पूछते हैं कि इनको किन मुश्किलात का शिकार है और ये क्यों इतने परेशान है। जी जी, मैं काफ़ी अरसा तकरीबन 13-14 साल तो हस्पतालों के धक्के खा रहा मैं। क्यों कराची SIUT हस्पताल तो लैके लाहौर के बड़े बड़े हस्पतालों भी मैं फिर बेटे के 13 ऑपरेशन हो चुके हैं लेकिन डॉक्टरों ने इलाज कर दिया। छोटा बेटा जो 8 साल का पट्ठियां तो कमजोरी की वजह तो नजर दुरुस्त नहीं है, टांगे भी दुरुस्त नहीं है। मैंने बच्ची की शादी लोगों की इमदाद पे की है लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई माली इमदाद न मिल सकी और जिस पर मैं खुद भी हादसे का शिकार हो गया हूँ और आंखों से मजबूर हो चुका हूँ। अब मेरा कोई वसीला नहीं है। मैं वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि वो मेरी माली इमदाद भी करें और मेरे बच्चों के इलाज के लिए भी कुछ करें। जी यहाँ पे मैं बताता जाऊँ, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आपको ये कोई 10, 20, 50 नहीं किलों के हिसाब से इनकी रिपोर्ट्स हैं। इन लोगों की फाइलें बनी हुई हैं सारे के सारे ख़ानदान की, जो मतलब सारे बीमार हैं। इनका हुकूमत से या किसी ऐसे शख्स से उम्मीद लगा बैठे हैं कि कोई खुदा का तरस खाए और इनकी बच्चों का इलाज करवा सके, इनके घर में राशन आ सके, इनका चूल्हा ठंडा पड़ा है वो चल सके। इसलिए हुकूमत के आगे इनकी बार दरख्वास्त है कि इनकी सुनवाई की जाए, इनका कोई इंसाफ कार्ड, कोई राशन कार्ड इन तक मिल सके ताकि इनके घर में चूल्हा चल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी माजिद भट्टी, हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह कसूर में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिक अफराद में 12,000 रुपए की रकम दी जा रही है, जबकि दूसरी जानिब एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर के बाहर दफा 144 की धज्जियां भी बिखेरी जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं मियां काशिफ से। जी मियां काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानब से लॉकडाउन करने के अहकाम जारी किए, जिस पर कसूर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। लोगों के जो घर के चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं, नौबत जो है वो फाका कशी तक पहुँच चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से उन गरीब और मुस्तहिक लोगों में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये की जो रकम है वो दी जा रही है। कसूर में भी मुख्तलिफ जगह पर जो है वो एहसास कफालत प्रोग्राम के सेंटर्स बनाए गए हैं। मैं इस वक्त मुस्तफ़ाबाद
सेंटर्स के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है आप मेरे अकल में देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई अहम इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेंटर्स के अंदर जो है वो मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर जो है ज़िली इंतज़ामिया अपनी नाकस कारकर्दगी को छुपाने के लिए जो है वो मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो है सेंटर के बाहर जो लोग हैं वो टोलियों की शक्ल में बैठे हुए हैं, जिनको कोई भी यहाँ पर जो है उठाने वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां काशिफ, हमें अपडेट कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की आसिफ अली डोगर ने SHO थाना सिटी मलिक तारिक अवान और पाक आर्मी के जवानों के हमरा शहर की मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों का दौरा किया और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की आसिफ अली डोगर ने SHO थाना सिटी पत्तों की मलिक तारिक अवान और पाक आर्मी के जवानों के हमरा शहर के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों का दौरा किया। लॉकडाउन के हवाले से शहर भर में मौजूदा सूरत हाल का जायजा भी लिया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ शहरों पर मौजूदा कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले और दीगर दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों को सील भी कर दिया और कई दुकानों को हजारों रुपए के जुर्माने भी अदा करने पड़े। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की आसिफ अली डोगर का मजीद इस मौके पर कहना था, कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और मजीद कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरामैन चौधरी बिलाल के साथ चौधरी अजहर तुफैल, मेट्रो 1 न्यूज पत्तों की। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे मियां चुन्नू कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन कर दिया गया है, वहीं पर मियां चुन्नू में लॉकडाउन की वजह से गरीब तबके के साथ ख्वाजा सरा भी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जान लेते हैं मियां चुन्नू में मौजूद हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद से। जी रियाज, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मियां चुन्नू सिटी में मौजूद हूँ। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया गया है। पंजाब भर की तरह मियां चन्नू में भी मुकम्मल लॉकडाउन है और इंतज़ामिया की तरफ से मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल दरामद कराया गया है, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है वो बहुत परेशान है। गरीब तबका रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे, अब वो दर बदर बाज़ारों में ठोकरें खा रहे हैं और जो हुकूमत की तरफ से पैकेज का ऐलान किया गया था वो भी अभी उनको नहीं मिला। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि एक ऐसी कम्युनिटी भी है जो ख्वाजा सरा हैं, जो 2 दिन से भूख में मुब्तला हैं और वो ख्वाजा सरा जो लोगों की खुशियों में जाके अपना रोज़गार कमा कर गुजारा करते थे और वो भी अब लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान हैं और मुखैर हजरात और हुकूमत की तरफ से अपील कर रहे हैं कि हमें भी राशन दिया जाए और कोई इमदाद दी जाए ताकि हमारे भी घर के जो हैं वो निज़ाम जो है चल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। शेखुपुरा में वजीर आजम एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए फी घराना इमदादी रकम की तकसीम का अमल जारी है। मजीद जानते हैं अमानत चौधरी से। जी अमानत चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शेखपुरा में वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्ती खानदानों में रकम तकसीम करने का अमल जारी है। जिला भर में 6 के करीब मराकिज़ कायम किए गए हैं, जिसमें खानदान को फीकस 12,000 रुपया दिया जा रहा है। इन मराकिज़ में टीचर उस्तादा रज़ाकाराना तौर पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले तो उनके बहुत अच्छे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पाक फौज, आर्मी और पुलिस एहलकार तैनात है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या का सामना न करना पड़े। शेखपुरा भर में 44,000 के करीब जो गरीब और मुस्ती खानदान है उनको फीकस 12,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि ये अमल जारी है। जब हमारी मुस्तिक और गरीब खानदान के लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये जो एहसास प्रोग्राम है ये गरीब दोस्त प्रोग्राम है, जिसकी वजह से हम ये जो 12,000 रुपया हमें मिल रहा है इनसे हम अपने बच्चों का राशन लेके जाएंगे। और उनका यह भी कहना था कि हम वजीर आजम और उनकी हुकूमत के लिए मशकूर हैं, उनकी नेक तमन्नों का इजहार भी किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे।
गुजरात में जायदाद के तनाज़े पर थाना ए डिवीजन के इलाके में कत्ल होने वाले नौजवान शहजाद अहमद के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़े करते चले कि गुजरात में जायदाद के तनाज़े पर महल्ला बख्शूपुरा में रिहायशी नौजवान शहजाद अहमद को उसके चचा ने अपने बेटों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़ये की तफ्तीश के बाद पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया है। मंचनाबाद, जो कि रकबे के लिहाज से पंजाब भर में सबसे बड़ी तहसील है और इसी लिहाज से गंदम पैदा करने में भी पूरे पंजाब में सबसे आगे है। इस वक्त मंचनाबाद में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई का अमल भी शुरू हो चुका है। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अब्बास की इस रिपोर्ट में। मिंचनाबाद, जो रुकबा के लिहाज से पंजाब भर में सबसे बड़ी तहसील है और इसी लिहाज से गंदम पैदा करने में भी पूरे पंजाब में सबसे आगे है। इस वक्त मिंचनाबाद में भी जिम्मेदारों को इनकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया है। गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई का अमल भी शुरू हो चुका है और गंदम की पैदावार तकरीबन 50 से 60 मन फी एकड़ है, मगर कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जिम्मेदारों को उनकी फसल का सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। जिम्मेदारों का कहना है कि इनकी फसल खेतों में रुल रही है। जी, हमारी फसल पककर तैयार हो गई है गंदम की, तो हमारी औसत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आ रही है और हमारी जो फसल है गल्ला मंडी बंद होने की वजह से आड़तियान साहिबान नहीं खरीद रहे और कोरोना की वजह से बंद है। और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमारी गंदम को अपने हुकूमत के रेट पर हमारे से खरीदें। हमारी फसल गंदम जो है ना खेत। हारूनाबाद में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के सेंटर्स पर इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर शोएब खान जदून ने अचानक दौरा किया। हारूनाबाद में डिप्टी कमिश्नर शोएब खान जदून ने गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया पोस्ट डिग्री कॉलेज में इमदादी रकूम की अदायगी के लिए कायम सेंटर का मुआयना किया। सेंटर पर दस्तियाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शोएब खान जदून ने कहा कि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन की मुतासरीन को दी जाने वाली इमदाद अमानत है। हर मुतासरा अफराद को इमदाद की अदायगी तक सेंटर्स खुले रहेंगे। मुतासरीन सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र मुतासरीन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मुजफ्फरगढ़ में एहसास किफालत सेंटर पर खवातीन से फ्रॉड होने लगा। खवातीन की बायोमेट्रिक तस्दीक करके रकम खुर्द बुर्द करने की शिकायत सामने आने लगी। मुजफ्फरगढ़ में एहसास किफालत सेंटर पर तैनात अमला मुस्तहिक खवातीन से फ्रॉड करने लगा। जिले में कायम बेशतर सेंटर्स में कई मुस्तहिक खवातीन की बायोमेट्रिक तस्दीक करने के बाद भी 12,000 रुपए ना दिए गए। मुतासरा खातून हसीना माई के मुताबिक बायोमेट्रिक तस्दीक करके कहा गया कि 2 रोज बाद पैसे ले जाना। अब मालूम हुआ कि मेरे 12,000 रुपए निकलवा लिए गए हैं। हसीना माई का कहना है कि घरों में काम करके गुजारा करती हूं, मेरे पैसे दिलवाए जाएं। लोधरा में एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग की हिदायत पर कोरोना वायरस आगाही मुहिम जारी है। शहरियों में मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर भी तकसीम किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं हसनैन सिंधु से। जी हसनैन सिंधु, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लोधरा की तहसील दुनियापुर में मौजूद हूँ। मैं आपको बताते चलूँ कि आज जो है वो पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कुतुबपुर की जानिब से जो है वो आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो है वो शहरियों को आगाही दी जा रही है और शहरियों को जो है वो मास्क भी पहनाए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कुतुबपुर के जो है शिफ्ट इंचार्ज नासिर शफी मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से मजीद इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त एक इंतहाई मूजी वबा कोरोना से हमारा राब्ता है, तो मेरी अवामुन्नास से हुकूमत पंजाब की तरफ से खुसूसी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखें, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी है तो आपका मुल्क है। जितना आप अपने आप को सेव रखेंगे आपकी ज़िंदगी सेव रहेगी। लॉकडाउन की वजह से बाज़ारों को बंद किया गया है। आप सिर्फ ज़रूरी सामान, ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर निकलें, अदरवाइज़ आप अपने को घरों में रखें। आपकी ज़िंदगी आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है।
आप अपने आप को अपने पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कुतुबपुर के शिफ्ट इंचार्ज नासिर शफी मौजूद थे और वो शहरियों को उन्होंने हदायत की है कि गैर जरूरी सफर से जो है वो इज्तनाब करें, ज्यादा से ज्यादा घर में रहें। और इनकी तरफ से ये भी कहना था कि दफा 144 की नफाज को जो है वो यकीनी बनाने के लिए जहां पर दीगर अदारे और फोर्सेज जो है वो अपने फराइज अंजाम दे रही हैं, वहां पर पेट्रोलिंग पुलिस भी जो है वो इसको यकीनी बनाने के लिए अपनी तरफ से जो है वो कार्रवाइयां भी किए जा रही है और इसको जो है वो यकीनी बनाने के लिए अपने तमाम तर जो है वो फराइज अंजाम दे रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन सिंधु, आपने अपडेट किया। सांगड़ में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान अबू अल हसन की हिदायत पर 600 बेड्स पर मुश्तमिल करंतना सेंटर कायम कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अशफाक से। जी अशफाक, सांगड़ अपडेट कीजिएगा। पूरी सिंध की तरह सांगड़ में भी कोरोना वायरस के हवाले से लॉकडाउन का सिलसिला जो है मुसलसल जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से मुसलसल अपीलें की जा रही हैं कि अवाम अपने घरों तक महफूज हो। वफाकी हुकूमत के हिदायत पर 49,000 खवातीन में तकरीबन 85 करोड़ से ज्यादा की रकम सांगड़ में मुख्तलिफ मकामात पर तकसीम करने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन खवातीन और मर्द बड़ी तादाद में घरों से में रहने के बजाय इन सेंटरों पर मौजूद होते हैं। इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया की जानिब से सांगड़ के 6 बड़े जगहों पर यहाँ पर कंटेनर सेंटर बना दिए गए हैं। वहाँ पर बेड्स लगाने के साथ साथ दीगर इंतजाम भी मुकम्मल कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब मुसलसल आवाम से अपील की जाती है कि वो अपने घरों पर रहें, लेकिन आवाम मानने को तैयार ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मीरपुर माथिलों में किफालत प्रोग्राम से मुस्तहिक अफराद में रकूम मिलने का सिलसिला जारी है। मीरपुर माथिलों में किफालत प्रोग्राम से मुस्तहिक अफराद में रकूम मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं कायम करदा सेंटर्स में सहूलियात का फुकदान दिखाई देता है, जबकि रश होने की वजह से कोरोना वायरस के फैलने का खदशा पैदा हो गया है। पत्तोकी में मसीही बिरादरी ने ईस्टर का त्यौहार कोरोना वायरस के पेश नज़र इंतहाई सादगी से मनाया। दुनिया भर की तरह पत्तोकी में भी मसीही बिरादरी ने ईस्टर का त्यौहार कोरोना वायरस के पेश नज़र इंतहाई सादगी से मनाया। ईस्टर के हवाले से DSP की तरफ से चर्चेस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस मौके पर मसीही बिरादरी का कहना था कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। खानेवाल पुलिस की पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई। 14 पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में पतंग और डोर बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे नईम इकबाल से। जी नईम इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती पाबंदी के बावजूद खानेवाल के अंदर खुलेआम पतंगबाजी का सिलसिला जारी था। थाना सदर पुलिस के जो है सिर्फ 50 मीटर के फासले पर पतंग फरोशों ने अपनी आमाजगा बनाई हुई तो थाना सदर के अंदर भी जो है पतंग मंचले जो है वो पतंगे उड़ाते और पतंगे पकड़ते हुए वो दिखाई दिए। इस तमाम तर सूरत हाल का मामला मेट्रो 1 न्यूज़ ने उठाया तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने मामले का नोटिस ले लिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और पतंग फरोशों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया गया। तो शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात से थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाइयाँ करते हुए 12 पतंग फरोशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से जो है डोर और पतंग भारी मिकदार में पतंगे जो है वो बरामद कर ली हैं। इसी तरह से थाना कोना ने भी जो है 2 पतंग फरोशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से पतंगे और डोर बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आज जो है मुलजमान को जो है वो अदालत में। बहुत शुक्रिया नईम इकबाल, हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।